कहा जाता है, पुष्प की वो अभिलाषा उस पथ पर खुद को समर्पित करने की होती है जिस पथ पर भारत माता के वीर सपूत चलते हैं एवं बलिदान देकर अमर हो जाते हैं। इसी पथ पर चले भारत माता के वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद जी एवं बाल गंगाधर तिलक जी, जिनकी शौर्य गाथा आज भी भारतीयों में जोश भरने के लिए एकमात्र काफी है। स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सही ही कहा जाता है कि उनके साहस की बराबरी कर न सके कोई, वतन के लिए फर्ज ही उनका खुमार है। उनके हौसले का भुगतान भर न सके कोई, उनकी बलिदान का कर्ज देश पर उधार है। हम और तुम आज इसीलिए खुशहाल है क्योंकि उन्हीं के संघर्ष की बदौलत हमारा देश आजाद है, हिंदुस्तान आजाद है। आजादी की लड़ाई में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का साहस, पराक्रम और बलिदान की दिखाई गई प्रारूप आज भी देश के लिए गर्व की बात है। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में एक माना जाता है। अपनी क्रांतिकारी विचारधारा के कारण भारतीयों में देश के लिए लड़ने की भावना को प्रेरणादायी नारे से उन्होंने प्रज्वलित किया। अब भी जिनका खून नहीं खौला, खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। आजाद का जन्म भावरा गांव में हुआ था, जो वर्तमान में चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से प्रख्यात है। 23 जुलाई सन 1906 को एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे आजाद के पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी एवं उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। वे एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जुझारू युवाओं के एक समूह को संगठित किया और उनका नेतृत्व किया। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण चंद्रशेखर आजाद 15 वर्ष की आयु में पहली बार जेल गए। सजा के तौर पर उन पर 15 कोड़े बरसाए गए। हर एक कोड़े के कारण वो भारत माता की जय चिल्लाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव के साथ मिलकर अनेकों क्रांतिकारी कार्य किए। काकोरी ट्रेन डकैती, वायसरॉय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए कमिश्नर की हत्या, दिल्ली पहुंचकर असेंबली बम कांड को अंजाम देना आदि जैसी कई घटनाओं में आजाद शामिल थे। उनकी ऐसी गतिविधियों के कारण ब्रिटिश पुलिस में दहशत बैठाई गई थी और वो उन्हें जिंदा या मुर्दा किसी भी हालत में पकड़ना चाहते थे। आजाद ने आजादी की मौत मरने का प्रण लिया था और दुर्भाग्य से यह सच हो गया जब 27 फरवरी सन 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और गोलियां चलाना शुरू कर दी। आजाद ने वीरतापूर्वक उनका सामना किया तथा 3 पुलिसकर्मियों को मौत की घाट उतार दिया और कई अंग्रेज सैनिकों को घायल कर दिया। अंत में जब उनकी बंदूक में एक ही गोली बची थी, तब वे एक वृक्ष के नीचे बैठे और वो गोली उन्होंने खुद को मार ली। मृत्यु को गले लगाकर वे वीर गति को प्राप्त कर वीरता की एक नई परिभाषा लिख गए। आजाद की शहादत के 16 वर्ष बाद 15 अगस्त सन 1947 को हिंदुस्तान की आजादी का उनका सपना पूरा तो हुआ, किंतु वे उसे जीते जी देख न सके। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह एक भारतीय राष्ट्रवादी, स्वतंत्रता कार्यकर्ता, साधारण स्कूल शिक्षक के साथ साथ वो जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उनके द्वारा दिया गया एक प्रसिद्ध नारा है, जिनके बलिदान और समाज सेवा को आने वाले वर्षों में याद किया जाएगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। उन्हें लोकमान्य की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा उनके नेता के स्वरूप में स्वीकार किया गया। वह महान व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बाल गंगाधर तिलक जी है। 23 जुलाई सन 1856 को बाल गंगाधर तिलक, जिनका मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था,
उनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नगिरी के एक गांव चिखली में हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश शासन की अवज्ञा का निर्माण करके भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में मदद किया था। 1879 में मुंबई विद्यापीठ से कानून की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात तिलक जी ने पूना के एक विद्यालय में गणित विषय के अध्यापक बनने का निश्चय किया। यह विद्यालय में पढ़ाना एक तरह से उनके राजनीतिक जीवन का प्रारंभ था। उन्होंने सन 1884 में विश्वविद्यालय बनाने के उद्देश्य से डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कर उसे और अधिक विकसित किया। तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही वे कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध बोलने लगे। 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल में लोकमान्य तिलक के साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाने लगा। समाज के सभी घटकों में राजनीतिक चेतना जागृत करने के कारण एवं तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय स्वतंत्रता की संवेदना उल्लासित करने हेतु तिलक जी ने स्वयं संपादन किए हुए 2 साप्ताहिक समाचार पत्र, जिसमें केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किए, जिसके माध्यम से वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध व्यापक रूप से कटु आलोचना करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने कारागारवास में गीता रहस्य नामक किताब भी लिख डाली। वे चाहते थे कि सारा जन समुदाय मातृभूमि के राजनीतिक स्वाधीनता की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग ले और अपने सपनों के महान पौराणिक भारत की वास्तविकता को साकार कर सके। अंग्रेजी शिक्षा के ये घोर आलोचक थे और मानते थे कि ये भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। तिलक ने प्रत्येक भारतीय को ब्रिटिश द्वारा अपमानित और अन्याय से अवगत कराने के लिए स्वदेशी अवधारणा पर काफी जोर दिया। इसलिए 20वीं सदी की शुरुआत में तिलक द्वारा शुरू किया गया यह स्वदेशी आंदोलन 1947 में तब तक स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बना रहा जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया। स्वतंत्रता संग्राम में हजारों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने लोकमान्य तिलक का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण 1 अगस्त 1920 को निधन हो गया। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना धन, आराम, परिवार, सुख, चैन, स्वास्थ्य सब कुछ बलिदान दे दिया। आजाद एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो गर्मजोशी और प्रतिशोध से भरे हुए थे और उन्होंने देश को स्वतंत्र बनाने के लिए हिंसा और क्रांति का रास्ता चुना था। दूसरी ओर बाल गंगाधर तिलक शांत स्वभाव के स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए अहिंसा, स्वराज और सत्य के मार्ग को चुना था। लेकिन उन दिनों की नैतिक मान्यता तथा दृढ़ विश्वास यही था कि स्वतंत्रता प्रत्येक भारतीय की मौलिक आवश्यकता और प्राथमिकता है। हमारे देश को ब्रिटिश शासन से आज़ादी के लिए उन्होंने हर चीज में वीरता पूर्वक योगदान दिया। उनके बलिदान के कारण ही आज हम एक लोकतांत्रिक और स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। एक संस्कृत कहावत के अनुसार अत्र जन्म सहस्त्रनामा सहस्रैरपि सत्यवा कदाचिल्भते जंतुमार्नुष्य पुण्यशं कायता। अर्थात कहा जाता है कि सैकड़ों जन्मों एवं हजारों पुण्य के पश्चात ही किसी को भारत की भूमि पर मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। आजाद और तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानी व्हाट्सएप में प्राचीन कहावत को सही ठहराते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। इससे पता चलता है कि उनके हृदय में भारत माता के लिए कितना प्यार और जज्बा था। आधुनिक युग में हर एक नागरिक को अपने जीवन में आजाद और तिलक के जैसे महान लोगों से
प्रेरणा लेनी चाहिए। ज्ञान सागर परिवार हमारे देश के कर्मवीर बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों को उनके अपरिमित त्याग, अपार बलिदान, निस्वार्थ भाव से संघर्ष तथा भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है एवं सलाम करता है। जय हिंद, जय भारत।